नाज़रीन, इतवार का दिन भी दीगर दिनों की तरह बड़ा ही आज़मत और बरकत वाला दिन है। इतवार को कई तारीखी निस्बतें और खुसूसियात हासिल हैं। चंद एक खुसूसियात ये सुनिए और नोट भी फरमा लीजिए। अल्लाह पाक ने इतवार के दिन 3 किस्म के तारे पैदा फरमाए, 7 समंदर भी इसी दिन बनाए। तबरिस्तान, बहरे किरमान, बहरे कुलसुम, बहरे हिंद, बहरे ओमान, बहरे रूम, बहरे मगरिब, ये 7 समंदर भी इतवार के दिन बनाए। इसी दिन अल्लाह पाक ने आग को पैदा फरमाया, 7 जमीनों को पैदा फरमाया। इसी इतवार के दिन इंसान के साथ उसके आज़ाए सुजूद भी पैदा फरमाए। आज़ाए सुजूद कौन से? यानी दोनों हाथ, दोनों पाँव, घुटने और चेहरा तख्लीक किया। इसी दिन यानी इतवार के दिन ही 7 दिनों को पैदा फरमाया। इसी तरह इतवार के दिन की एक खुसूसियत ये भी है कि इतवार के दिन खेत बोना, दरख्त लगाना और मकान की तामीर करना ये बाइस बरकत है। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको इतवार के दिन के 2 मखसूस आमाल अर्ज करने लगा हूँ और इन आमाल की और इन नवाफिल की फजीलत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हाजतें पूरी हो जाएंगी। हाजतों के पूरा होने के लिए, जायज़ मकासद में कामयाबी के लिए ये इतवार के दिन का अमल है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतवार के दिन कसरत नमाज से अल्लाह पाक की वहदानियत बयान करो, क्योंकि अल्लाह पाक वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। जिसने इतवार के दिन नमाज ज़ोहर के फर्ज और सुन्नतों के बाद 4 रकात नमाज पढ़ी, यानी नमाज ज़ोहर जब आप मुकम्मल पढ़ लेना तो अब उसके बाद 4 रकात नमाज पढ़ी। किस तरह पढ़नी है? पहली रकात में सूरह फातिहा और फिर सूरह सजदा पढ़े। इसी तरह दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह मुल्क पढ़े, फिर तशाहुद पढ़कर सलाम फेर दें। ये 2 रकातें मुकम्मल हुई। फिर आखिरी 2 रकात पढ़ने के लिए फिर खड़ा हो जाए और उनमें फिर सूरह फातिहा, पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरह जुमा की तिलावत की, अल्लाह पाक से अपनी हाजत तलब की, तो अल्लाह पाक के जिम्मे करम पर है कि उसकी हाजत पूरी फरमा देगा। एक तो यह अमल हुआ। इसी तरह एक और अमल यह भी है हाजतों के पूरा होने के लिए कि जो ज़रूरतमंद, जो हाजतमंद इतवार के दिन तुलुए आफताब के वक्त 10 बार सूरह काफिरून पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसकी हाजत पूरी हो जाएगी और उसका काम बन जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे इतवार के दिन मखसूस आमाल जो आपने खुसूसियत के साथ इतवार के दिन करने हैं। इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, उमूमन ऑफिस वगैरह की, दुकानों की, कारोबार की छुट्टियां होती हैं, तो उस दिन आपने खुसूसियत के साथ अगर कोई हाजत है तो इस अमल को कीजिएगा, आपकी हाजतें पूरी होती चली जाएंगी। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको अर्ज करता हूं कि इतवार का दिन आपने कैसे गुजारना है, किस तरह हम नेक अमाल के मुताबिक इतवार का दिन गुजार सकते हैं। याद रखिए कि फी ज़माना अगर हम नज़र दौड़ाएं, मुआशरे में देखें तो कई ममालिक और बड़े बड़े शहरों में इतवार के दिन अक्सरियत की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से नतीजतन होता क्या है कि रात देर से सोने और इतवार की सुबह ताखिर से उठने का रिवाज, जिसकी वजह से एक तादाद बेचारी नमाज फजर से महरूम रहती है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो बिला वजह गली में, मोहल्लों में, घर में सारी रात जाग कर फजूल बातों में वक्त बर्बाद करते हैं और कुछ लोग तरह तरह के गुनाहों में बेचारे मशगूल रहते हैं। अलमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। अगर इस दिन को हम अल्लाह पाक की इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, तस्बीहात, दुरूद पाक की कसरत में बसर करें तो इसकी बरकत से हमारे नामाए अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा होगा, नेक अमाल की हमें तौफीक होगी। और इस छुट्टी से फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी उठे, सुबह सवेरे उठें, नमाज तहज्जुद अदा करें, फिर मस्जिद के पहले सफ में नमाज फजर बाजमात अदा कीजिए, नमाज इशराक, नमाज चाश अदा कीजिए, जिक्र अज़कार में मसरूफ़ हो जाइए, दुरूद पाक में मशगूल हो जाइए। इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में है कि जो फजर की नमाज जमात से पढ़े फिर वहीं बैठकर जिक्रुल्लाह करता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर वो 2 रकातें पढ़े तो उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इसी तरह इतवार के दिन की इब्तिदा ये नेक अमाल के साथ कीजिए। इस दिन की अच्छी इब्तिदा के साथ फराइद व वाजिबात की अदायगी के अलावा दिन भर नेकियों में मशगूल रहे। इंशाअल्लाहुल करीम ढेरों ढेर बरकतें नसीब हैं।